जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड बताए थे जांच करने के लिए द्विघात समीकरण कैसे जांच किया जाता है। फिर आज से उसी का हम लेकर आए हैं 3 और 4 लेकर आए हैं 4.1 का। तो अगर पहली बार अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर कहाँ से आप देख रहे हैं। तो आइए आज जो हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन आपका यहाँ दिए हुआ है, करना क्या है, दोनों को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ x है, चलिए x को x से गुना करते हैं, x स्क्वायर होगा। फिर x को 1 से गुना करेंगे प्लस x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 को x से गुना करेंगे माइनस 2x होगा। फिर ये माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे माइनस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर देखते हैं, x को x से गुना करेंगे ये x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर देखिए, फिर ये x को 3 से गुना करेंगे प्लस 3x होगा। फिर माइनस को x से गुना करेंगे माइनस x। फिर माइनस को 1 से, माइनस 1 को 3 से, तो माइनस 1 है प्लस है माइनस है माइनस हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सब संख्या को उठा करके इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस कितना है, यहाँ पर घटा दीजिएगा। तो x में से 2x में से वो x जाएगा, कितना बचेगा, तो माइनस बचेगा, कहेगा x बचेगा, बचेगा ना। 2x में से एगो x को घटाइए, फिर यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 है। अब इधर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे 3x, फिर प्लस हो जाएगा x, फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा कितना, 3 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कहाँ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो ये आपका देख रहे हैं कि कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये आपको बचा एगो एक्स, इधर कितना है 3 गो एक्स है, 3 गो एक्स है, दोनों को जोड़ेंगे 3x को x बने, तो यहाँ पर भी कट रहा है। प्लस में x है माइनस में x है, भी कट रहा है। उसके बाद हमको कितना बचा, देखिए ये तो कट गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो बच रहा है हमको कितना, इधर 2 बच रहा है, इधर 3x बच रहा है, इधर कितना बच रहा है 3। अब देखिए यहाँ पर -2 में से 3 को माइनस करेंगे, -2 है, -2 और +3, तो कितना बचेगा, +1 बचेगा। चूंकि कर्जा आपके पास कितना है 2 रुपया, देना कितना है 2, बचेगा कितना आपको 1 रुपया बचेगा। तो कितना बच रहा है, तो -3x और प्लस कितना बच रहा है, +1 = 0। तो अब हम देखेंगे, हमको बोल रहा था कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है क्या रहा है, जो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप का नहीं आ रहा है। लिखेंगे आपका यह जो है क्या हुआ है, तो ये ax² + bx + c = 0 के व्यापक रूप का नहीं है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का नहीं है, नहीं है। इसीलिए ये क्या होगा, इसीलिए यह जो है क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होंगे। क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि यह जो है व्यापक रूप का नहीं है। उसी प्रकार से इधर देखते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कर रहा है, बस जैसे उसको बना ना उसी तरह इसको भी सॉल्व कीजिए। तो ये x है, 2x है, तो जो हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर देखेंगे x को 1 से गुना करेंगे प्लस x हो जाएगा। फिर माइनस को 2x से गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा 6x। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, 3 को 6 से 2 से गुना करेंगे 6x आएगा। फिर यहाँ पर माइनस है प्लस है, माइनस होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक ना। एकदम ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ से हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए आगे, फिर बराबर लिखते हैं, x को x से गुना करेंगे x² हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा बाबू बेटा, तो यहाँ पर देखिए x से यहाँ 5 है, गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या होगा यहाँ पर, तो 2x² तो है, ये है यहाँ क्या है ना, प्लस में है, x प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा 5x बेटा। देखिए यहाँ पर x है आपका एगो x और माइनस है 6x। तो अब जो -6x है, तो अगर हम इसको कर्जा को देंगे, मान लीजिए आपके पास कर्जा 6 रुपया है 1 ही रुपया दे दिए उसको, तो माइनस में कितना बचेगा, 5x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ लिख दिए 5x
उसके बाद माइनस कितना है 3 है। अब बेटा देखिए इसको जो है ना दोनों को पक्षांतर करेंगे, यानी इस तरफ है ना, इस तरफ से उठा के बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जो हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो फिर यहाँ पर लिखेंगे -5x इजकल टू कितना लिख देंगे बेटा 0, कुछ नहीं तो क्या करेंगे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर करना क्या है देखिए, तो यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ एगो एक्स स्क्वायर है, अगर दोनों सेम मिल जाता तो काट देते क्या, लेकिन नहीं मिल रहा, तो 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो आपको एक एक्स स्क्वायर बचेगा ना। फिर आगे देखिए यहाँ माइनस में 5x है, यहाँ भी -5x है, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना होगा बताइए, तो 5 अब 5 कितना होगा 10, तो लिखेंगे 10x। उसके बाद देखिए यहाँ 3 बच रहा है, मात्र और मात्र कितना बच रहा है 3 बच रहा है, और कुछ बच रहा है देख लीजिए एकदम, ठीक है ना। x को 2 से 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 को 1 से गुना किया, x को 1 से एगो x बचा है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 3 को 2x से तो 6x, फिर 3 को 1 से 3 बच गया, x को x स्क्वायर, फिर x को 5 से 5 बच गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है, क्या गड़बड़ी हो रहा है उसी को सही करना है। यहाँ नहीं, हमको नहीं लग रहा है कहीं पर गड़बड़ी, यहाँ पर तो ठीक है ना, x को 2x से गुना किए 2x स्क्वायर, फिर x को 2x से फिर x को 1 से, तो x बच गया, फिर 3 को 2 से -6, फिर 3 को 1 से गुना, ठीक है बहुत अच्छा, चलिए ठीक बन रहा है। अब आगे देखिए यहाँ पर तो आपको बच रहा है कितना 2x स्क्वायर में से वो 5, आई दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ कितना बच रहा है 3, तो -3 इजकल टू 0 बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर -10x -3 इजकल टू 0 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो ये बेटा आपका जो है ना क्या है व्यापक रूप का होगा। क्यों होगा, इसलिए कि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, द्विघात का मतलब क्या होता है कि जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो वही तो आपका द्विघात समीकरण है। तो आइए तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के व्यापक रूप का है, कि क्या है व्यापक रूप का है, इसीलिए यह जो है क्या होगा द्विघात समीकरण होंगे। क्या होगा द्विघात समीकरण होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे एकदम बिल्कुल। देखिए ये क्वेश्चन उसी बच्चा को आएगा, वही स्टूडेंट्स बना सकते हैं जिसको ये याद होगा, माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो प्लस होगा, प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो माइनस होगा। उसके बाद अगर हम बता दें कि अगर हम माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या होगा माइनस होगा, और प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो प्लस होगा। ये चिन्ह अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन को हम इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका इसमें जो है जोड़ है, घटा है, गुना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आसानी से इसको हम जांच करके बता सकते हैं। आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ना आए समझ में तो फिर से कमेंट कीजिएगा और फिर से हम इसको बताने का आपको प्रयास करेंगे। और अगर पहली बार फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ जो पढ़ रहा है आपका भाई होगा, बहन होगा या आपका मित्र होगा उसको हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।